आज हम लोग गणित बीजगणित का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत गुणनखंड प्रमेय का अध्ययन करेंगे। हमने यहां लिखा, यदि किसी बहुपद px के लिए p अल्फा इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो x माइनस अल्फा px का एक गुणनखंड होगा। यहां p अल्फा इक्वल टू 0 हो तो हमें यह भी याद रखना होगा कि इस परिस्थिति में अल्फा px का एक शून्यक होगा। फिर से जरा इसे हम दोहराएं कि यदि किसी बहुपद px के लिए p अल्फा इक्वल टू 0 तो x माइनस अल्फा px का एक गुणनखंड होगा। और इसी का विलोम यदि x माइनस अल्फा px का एक गुणनखंड हो तो p अल्फा इक्वल टू 0 होगा, अर्थात अल्फा px का एक शून्यक होगा। यदि कुल मिलाके गुणनखंड प्रमेय का ये सार कि यदि हमें किसी बहुपद का एक शून्यक मालूम हो तो हम उसका एक गुणनखंड जान सकते हैं, या यदि हमें किसी बहुपद का एक गुणनखंड मालूम हो तो हम उसका एक शून्यक बता सकते हैं। यदि साधारण भाषा में हम इस गुणनखंड प्रमेय को व्यक्त करना चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि अल्फा px का एक शून्यक है तो x माइनस अल्फा px का एक गुणनखंड होगा। यदि अल्फा px का एक शून्यक है तो x माइनस अल्फा px का एक गुणनखंड होगा। हम इसको थोड़ा इसके विलोम भी समझ ले। यदि x माइनस अल्फा px का एक गुणनखंड हो तो हम कह सकते हैं कि अल्फा px का एक शून्यक होगा। हम जरा इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि 2 px, यहां पर हम px का मान स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, यदि 2 px का एक शून्यक है तो x माइनस 2
px का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर px का मान स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम मान ले रहे हैं कि दो उस px का जो भी वैल्यू हो उसका एक शून्यक है। और अगर ऐसा हमको जानकारी हो, हम मान ले, हमको बताया जाए, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि x-2 जो होगा वह px का एक गुणनखंड होगा। या अगर हमको यही बात की जानकारी मालूम हो जाए कि x-2 जो है px का एक गुणनखंड है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि दो px का एक शून्यक होगा। इस सिद्धांत से हम किसी बहुपद का, यदि कोई हमको पद भाजक के रूप में दिया गया है, तो ये तय कर सकते हैं कि उस भाजक से बहुपद में भाग यदि दें तो भाग पूरा पूरा लगेगा कि नहीं, अर्थात भाजक जो है वो भाज्य का गुणनखंड है कि नहीं। आइए जरा इसे एक उदाहरण से समझें। जांच कर बताएं कि x+2 px x³ + 3x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड है। इसे स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले दिए गए बहुपद px को हम प्रस्तुत कर देते हैं। तो हमारा बहुपद px ये इक्वल है x³ + 3x² + 5x + 6, और जिस पद को हमें जांचना है दिया गया जो भाजक है वो x+2 है, इसलिए p-2 बराबर, चूंकि भाजक में x के साथ 2 प्लस कर रहा है, इसलिए हम यहां पर p के साथ -2 का मान देखें, और -2 का मान देखें तो आइए हम सरल करते हैं। -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6। सरल करने पर -2 का होल क्यूब -8, और ये -2 का होल स्क्वायर +4 × 3 + 12, और ये +5 -2 आपस में गुना करके -10 + 6। यहां हम प्लस वाला 2 पद 12 और 6 परिणाम 18, और माइनस वाला 2 पद -8 और -10 ये भी परिणाम 18, यानी कुल मिला के परिणाम हम 0 पाते हैं। तो p-2 का परिणाम 0 है, अर्थात इसलिए x+2 px का एक गुणनखंड है। अगर यहां p-2 का परिणाम 0 नहीं आता, इसके अलावे चाहे जो कुछ भी आता, हम नकार जाते यहां, हम तब कहते कि x+2 px का गुणनखंड नहीं। तो इस तरह से हम किसी बहुपद px के लिए दिए गए भाजक के बारे में ये जानकारी पा सकते हैं कि दिया गया भाजक px का गुणनखंड है या नहीं। ऐसे कुछ प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक में है, प्रश्नावली 2.4 में हम उसका अभ्यास करेंगे। उसी प्रश्नावली 2.4 के कुछ और आवश्यक प्रश्न हम यहां प्रस्तुत करना, दिखाना चाहेंगे। एक प्रश्न ऐसा है जिसमें px में एक पद जो है वो अज्ञात है k के रूप में,
और उसका गुणनखंड हमें मालूम है, और उस परिस्थिति में हमको k का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा देखेंगे कि यदि x माइनस 1 px 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न को दोहराते हैं आपके लिए। प्रश्न है कि यदि x माइनस 1 px 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का एक गुणनखंड है, ये आश्वस्त है। हम प्रश्न हमको आश्वस्त कर रहा है कि x माइनस 1 वो जो px है इसका गुणनखंड है, और इस परिस्थिति में हमसे कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। जरा इसका हल देखें हम लोग। यहाँ हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे कि हम सबसे तो पहले बहुपद जो दिया गया है वो लिख लिए 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और फिर प्रश्न द्वारा प्रदत्त जो पद है x माइनस 1 जो कि गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त है, हम वो लिखे। अब हम प्रारंभ करते हैं कि ये जो पद दिया गया है x माइनस 1 वो है गुणनखंड है px का, ऐसा हमको बताया जा रहा है। और गुणनखंड प्रमेय में हमने ऐसा पढ़ा है कि यदि x माइनस अल्फा किसी बहुपद px का एक गुणनखंड हो तो p अल्फा इक्वल टू 0। तो अगर उसी सिद्धांत का यहां पालन करें तो x माइनस 1 दिए गए px का एक गुणनखंड है, इसलिए p1 इक्वल टू 0, और p1 का मान px के आधार पर यदि हम तय करें तो 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, यह इक्वल होगा 0 के। 1 क्यू इक्वल टू 1 इंटू 4 मीन्स 4, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 3 यानी कि ये भी 3, फिर 4 इंटू 1 माइनस 4 अब प्लस के इक्वल टू 0, या माइनस प्लस 4 आपस में कट जाएंगे, 3 प्लस के इक्वल टू 0, और इसलिए k का परिणाम हमको प्राप्त हो जाएगा 3। तो इस तरह px में दिए गए एक ज्ञात राशि, एक ज्ञात पद का भी मान हम यहाँ परिगणित कर लिए, k का मान हमें यहाँ -3 प्राप्त हुआ। ऐसे जो और प्रश्न है 2.4 के, आप उसका अभ्यास कीजिएगा। उसमें कुछ और आवश्यक बात भी जाननी है, और एक ही दिन यदि सारी बातें आपको बताई जाए तो संभव है कि वो आपके समझ से परे हो जाए, उस पर आप अभ्यास ढंग से न कर पाए। जो मैं आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 2.4 देख रहा हूं, उसमें हम आपको जो गुणनखंड प्रमेय पढ़ाए हैं, बताए हैं,
उस आधार पर उसके बहुत से आप उदाहरण के प्रश्नों को बना सकते हैं। साथ ही प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इन सब प्रश्नों को बना सकते हैं। इसका 5वां प्रश्न वो थोड़ा मजेदार है, अच्छा लगेगा जब हम अगली बार मिले आपसे और उसके लिए आपको थोड़ी सी ज्ञान दे, समझ आपकी बढ़ाएं तो बेहतर होगा। तो फिर इतनी आप प्रैक्टिस कर लें और फिर आने वाले समय की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।